अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन से मुतल्लिक। बशीर मेमन साहब अचानक कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, उनकी सरगर्मियाँ क्यों महदूद हो गई, वो सियासत में एक्टिव नज़र क्यों नहीं आ रहे। जब से इलेक्शन गुजरे हैं, इलेक्शन के बाद हुकूमत बनने से पहले उनकी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने बशीर मेमन को क्या कहा था और उस मुलाकात के बाद बशीर मेमन साहब कहाँ चले गए, कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहे, सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने महदूद क्यों कर लिए। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बशीर मेमन साहब को क्या हो गया, वो उनका जोश, उनका वलवला, उनका जज्बा किधर चला गया, जो इलेक्शन के दिनों में हमें नज़र आ रहा था। पूरी सिंध को नज़र आ रहा था कि शायद बशीर मेमन की सूरत में सिंध में पीपल्स पार्टी को एक यानी कि टफ अपोजिशन मिलने वाली है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन के जो नताइज आए, उन्होंने जो पीपी मुखालिफ फोर्सेस थी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो इस वक्त मंजर आम से गायब है। हालांकि जीडीए भी इलेक्शन के बाद बड़ी सरगर्म नज़र आई, लेकिन इस वक्त आप देख लें जीडीए की एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए मैदान खुला हुआ है और उनके मुकाबले कोई नहीं है। लेकिन हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि बशीर मेमन साहब को क्या हो गया है, बशीर मेमन साहब अचानक कहाँ चले गए और वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे। बात यह है कि सबसे पहले ये तय हुआ था जब बशीर मेमन साहब मुस्लिम लीग नून में गए थे, तो उनको ये यानी कि बावर कराया गया था कि उनको बताया गया था कि आप इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन में आपकी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने मटियारी से इलेक्शन लड़ा, मखदूम जमीलुज़्ज़मा पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त एमएन है उनके खिलाफ, और उन्होंने बहुत टफ़ टाइम दिया, उनको बहुत टफ़ टाइम दिया और ज़बरदस्त यानी कि अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई। मुखालफों ने भी उनको दाद दी कि इलेक्शन कैंपेन उन्होंने बहुत अच्छी चलाई। और जब वोटिंग का दिन आया तो उन्होंने ज़बरदस्त वोट लिए, यानी कि रिकॉर्ड वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो उसके बाद बातें चलना शुरू होगी कि बशीर मेमन साहब को गवर्नर सिंध या सेनेटर बनाया जाएगा, क्योंकि वो आम इंतखाबात हार गए थे। तो इलेक्शन के बाद उनकी मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ से और शहबाज शरीफ से। उस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने बशीर मेमन साहब को क्या कहा वो हम आपको चल के आखिर में बताएंगे। तो बात आ गई कि बशीर मेमन साहब को सेनेटर बनाया जाए या गवर्नर सिंध बनाया जाए। तो जब फार्मूला तय हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग का, तो उसमें हमारे ज़रा ये दावा करते हैं कि उसमें ये बात 100% सामने रखी गई कि आप सिंध में किसी सूरत भी बशीर मेमन को कहीं भी एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर आपका और हमारा साथ चलना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ यानी कि हुकूमती फार्मूला तय हुआ, तो ये बात तय हो गई कि भाई सिंध में गवर्नर नून लीग का होगा। तो नून लीग ने अभी तक वो गवर्नरशिप अपने पास रखी हुई है, उसमें जो वफाक में उनकी इत्तेहादी है MQM, उससे भी मामला चल रहे हैं। MQM किसी तरह भी चाहती है कि वो गवर्नरशिप हम हासिल कर लें और कामरान टेसूरी कंटिन्यू इस गवर्नरशिप को रखे, लेकिन अभी तक हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ इंतज़ार है पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान के लिए गवर्नरों के नाम फाइनल कर ले, तो उसके बाद फौरी तौर पर चारों सूबों में नए गवर्नर मुकर्रर किए जाएंगे। ये तय हो गया है कि कामरान टेसूरी गवर्नर नहीं रहेंगे, उनको हटाया जा रहा है। उनकी जगह नून लीग का हिमायत याफ्ता कोई दूसरा यानी कि गवर्नर बन सकता है, लेकिन वो गवर्नर बशीर मेमन नहीं है, ये भी तय हो चुका है। जो बातें चल रही थी कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है, ये भी नहीं होगा। बशीर मेमन गवर्नर सिंध नहीं बन रहे, ये आज हम आपको खबर दे रहे हैं। और उसके बाद जो मरहला था सेनेट इलेक्शन का, उसमें भी नून लीग ने बशीर मेमन को कहीं एडजस्ट नहीं किया। तो सेनेट इलेक्शन भी गुजर गए और गवर्नर का भी फैसला नून लीग ने कर लिया है, वो किसी तरह भी बशीर मेमन को नहीं दी जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन बशीर मेमन साहब के लिए क्लोज हो गए।
तो बशीर मेमन साहब से जब आखिरी मुलाकात उन्होंने की नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में, तो हमारे ज़राए ये कन्फर्म करते हैं और हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि बशीर मेमन साहब को नवाज़ शरीफ ने कहा कि अभी आप सब्र करें, हम मजबूर हैं, कोalition हुकूमत बनने जा रही है पीपल्स पार्टी के साथ और अब तो वो बन भी गई है। उनके साथ कुछ मामलात ऐसे हैं कि अगर हमने आपको एडजस्ट किया तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। फ़िलहाल आप सब्र करें, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको आगे चल के एडजस्ट करेंगे। फ़िलहाल हमारे हाथ बंधे में, आप सब्र करें। तो ये वो बात थी जो बशीर मेमन साहब को नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने कही। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। आपको पता है बशीर मेमन साहब ने क्या कुछ नहीं किया। इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने तक तैयार हो गए थे। उन्होंने एक सिंधी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था, अगर अदालत मुझे बुलाएगी तो मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही भी दे दूँगा। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, यानी कि इतने संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। ये सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासत ज़ातियात पर नहीं होनी चाहिए। ज़ातियात पर जब सियासत आती है तो आगे चल के आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। वो मिसाल हमारे सामने बशीर मेमन की सूरत में मौजूद है। तो बशीर मेमन साहब ने के साथ जो हो रहा है वो होना तो नहीं चाहिए। वो बड़े अच्छे इंसान हैं, नफीस इंसान है, लेकिन सियासत बेरहम है। सियासत शख्सियत नहीं देखती है, सियासत देखती है मुफाद, और मुफाद यही था इस वक्त नून लीग के लिए कि पीपल्स पार्टी के साथ चला जाए, बशीर मेमन के साथ ना चला जाए। तो बशीर मेमन साहब अब यानी कि पर्दे के पीछे चले गए। वो घर में बैठे, बड़े वो सुकून से बैठे हुए और कोई सियासी सरगर्मियाँ नहीं कर रहे। अब देखते हैं ये जो खामोशी बशीर मेमन साहब ने इख्तियार की है वो कितने दिन तक बरकरार रहती है, और बशीर मेमन साहब कब तक खामोश रहते हैं। क्या वो दोबारा सरगर्म होंगे या बस अब खामोश होकर ही बैठ जाएंगे। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।